हाय गाइज, आज हम लोग एक बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव मुद्दा पे बात करने वाले हैं। जो आप जानते हैं भारत और चीन के, आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन पे, भारत और चीन के बीच में जो 61 साल से सीमा विवाद अभी चल रहा था एलएसी पे लेकर के गलवान घाटी अभी, और वर्तमान में देख सकते हैं गलवान घाटी में जो अभी विवाद चल रहा है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको आज सबसे पहले गलवान घाटी के बारे में बताऊंगा। गलवान घाटी क्या है, क्योंकि पूरा जो विवाद है यहीं पे चल रहा है और पूरे विवाद का जड़ गलवान घाटी है। तो इसी गलवान घाटी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये गलवान घाटी के बारे में जानना आज सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, जब सभी भारतीयों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमें ये अपने भारत के हित और भारत के बारे में अच्छे तरह से जानने के लिए और बॉर्डर विवाद के बारे में जानने के लिए हमें गलवान घाटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर बनता है, टोटल 3488 किलोमीटर लंबा भारत का बॉर्डर है, जो 3 भागों में बटा हुआ है। वेस्टर्न सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, आप देख सकते हैं ये पूरा भारत का मैप यहाँ पे शो हो रहा है, और ये जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चाइना का इधर बॉर्डर है, ये वेस्टर्न सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर है। साथ ही मिडिल सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इधर आपका नीचे हिमाचल प्रदेश आ जाता है और उत्तराखंड आ जाता है, और इधर ईस्ट में आइएगा तो इधर आपका सिक्किम आ जाता है। चूँकि भारत इस तरह विस्तार किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर ईस्ट है, इधर आइएगा तो इधर आपको मिलेगा सिक्किम ऊपर मिलेगा, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश इधर मिलेगा। तो अर्थात कह सकते हैं कि भारत का जो टोटल बॉर्डर यहाँ पे देख सकते हैं 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर 3 भागों में बटा हुआ है। और अभी जो वर्तमान यहाँ पे कह सकते हैं हम गलवान नदी और गलवान घाटी के बीच में चल रहा है, वो गलवान घाटी यहाँ पर है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया है, यही है गलवान नदी का इलाका। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं गलवान नदी घाटी के बारे में और गलवान घाटी के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर बाएं साइड में देख सकते हैं गुलाम रसूल गलवान के नाम पर ही इस घाटी का नाम गलवान घाटी पड़ा था। यह देख सकते हैं इस नदी का नाम, जो अभी गलवान घाटी नदी है, उस नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था। रसूल गलवान लेह के रहने वाले निवासी थे। माना जाता है कि उन्होंने ही इस नदी को खोजा था। उन्हीं के नाम पर इस घाटी का नाम बाद में जाकर के गलवान घाटी पड़ा। चूँकि यह बताया जाता है कि उन्होंने 1899 ईस्वी में इस नदी का पता लगाया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस नदी का और इस जगह का नाम गलवान घाटी नाम रखा गया। साथ ही देख सकते हैं भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। चीन ने जिस गलवान घाटी में भारत के 3 जवानों की जान लेने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में अभी एएनआई की तरफ से यह रिपोर्ट आया है कि भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो चुके हैं। और हम कह सकते हैं 3 जवान नहीं, जो 20 जवान शहीद हुए हैं वह गलवान घाटी के लद्दाख में एलएसी पर स्थित है। बगल में गलवान नदी बहता है। गलवान नदी जो गलवान घाटी है उसी के बगल में लद्दाख में बहता है। यह वही अक्साई चीन का इलाका है जिसे चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। गलवान नदी काराकोरम रेंज की, जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम दर्रा है, जो गलवान नदी उसी के पूर्वी छोर सामालिंगम से निकलती है। देख सकते हैं सामांगलिंग से निकलती है, फिर पश्चिम में बहते हुए सोंग नदी में मिल जाती है। सोंग नदी की बात करें तो सोंग नदी पश्चिम में पड़ता है, ये लद्दाख के, फिर और यह पूर्ण रूप से सोंग नदी है भारत में पड़ता है। गलवान नदी का पूरा इलाका राजनैतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, जो युद्ध के रूप से, युद्ध जब होता है उसके रूप में भारत के लिए काफ़ी अहम है। भारतीय सैनिक गलवान नदी में भी नाव के जरिए नियमित गश्तें लगाते रहते हैं ताकि चीन के अतिक्रमण को रोका जा सके। जब आपको पता होगा 1962 का युद्ध हुआ था, 1962 के युद्ध में भी गलवान उन प्रमुख जगहों में था जहां भारतीय चीनी सेना के बीच युद्ध हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं 1962 में जो युद्ध हुआ था वो गलवान घाटी में भी युद्ध हुआ था। 1962 में चीन के भारतीय इलाकों पर कब्जों के दावों के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आई थी। दरअसल भारतीय जो गोरखा सैनिक थे, गोरखा सैनिक के बारे में आप जानते होंगे, भारतीय गोरखा सैनिक ने 4 जुलाई 1962 में घाटी में पहुंचने के लिए एक पोस्ट बनाई थी। इस पोस्ट में समांगलिंग में एक, यहाँ पे देख सकते हैं चीनी पोस्ट के, देख सकते हैं यहाँ पे चीनी पोस्ट के कम्युनिकेशन नेटवर्क को काट दिया था। जो यहाँ पे हमारे गोरखा सैनिक थे, इन्होंने चीनी पोस्ट कम्युनिकेशन को काटने का काम किया था, जिससे चीनी सैनिकों ने अपने ऊपर हमला बताया था। इसके बाद चीन सैनिकों ने गोरखा पोस्ट को 100 गज की दूरी पर घेर लिया था। भारत ने चीन को धमकी दी थी कि वह इस किसी भी कीमत पर इसे खाली करा कर रहेगा, जिसके बाद भारत ने 4 महीने तक, हम देख सकते हैं यहाँ पे भारत ने लगातार 4 महीने तक इस पोस्ट पर हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य और सैन्य सप्लाई जारी रखने का काम किया था। गलवार पोस्ट पर भारी बमबारी के लिए चीन ने बटालियन भी भेजी थी। उस समय जब भारत चीन युद्ध हो रहा था 1962 में, तो 20 अक्टूबर को चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे हम लोग PLA कहते हैं, PLA ने
एक जो चीन की जो आर्मी है इसने गलवान पोस्ट पर भारी गोलाबारी की और बमबारी के लिए एक बटालियन भी भेजा था। इस दौरान उस समय के जो रिपोर्टर थे और वहाँ पे जो न्यूज़ आया था उस समय 33 भारतीय मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई थी। कई कंपनी कमांडर और अन्य लोगों को चीनी सेना ने बंदी बनाने का काम किया था, जो इस समय भी हुआ है। इस समय भी लगभग 20 जो सैनिक है उनको मारा गया यहाँ पे और कई को बंदी बनाया गया है नेगोशिएशन के तौर पे। इसके बाद से चीन ने अक्साई चीन पर अपने दावों को पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, अर्थात इसी समय जो 20 अक्टूबर 1962 के बाद ही अक्साई चीन ने अपना पूरा दावा किया था, पूरा उसने कब्जा करने का काम किया था। गलवान के पश्चिम इलाके पर देखें तो चीन ने 1956 से ही इस पर दावा करने का बात करता है। गलवान घाटी जो अक्साई चीन क्षेत्र में है, इसके पश्चिम इलाके पर 1956 से चीन अपने कब्जे का दावा करता आ रहा है। 1960 में अचानक गलवान नदी के पश्चिम इलाका, जो गलवान नदी का पश्चिम इलाका है, अचानक 1960 ईस्वी में उसके आसपास पहाड़ियों पर और शोक नदी जो भारत में पड़ता है पर चीन अपना दावा करने लगा। आप सब मैंने पहले ही बताया था, जो शोक नदी जो ये भारत में पड़ता है, ये लद्दाख के पश्चिम में, ये लद्दाख आप जानते हो, लद्दाख के पश्चिम का रेंज में पड़ता है शोक नदी, और इस पे चीन ने अचानक अपना दावा करने लगा, क्लेम करने लगा। लेकिन भारत लगातार कहता रहा कि अक्साई चीन इसका इलाका है। इसके बाद भी 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो हम कह सकते हैं जब 1962 के समय भी यहाँ पे जो युद्ध हुआ था वो गलवान घाटी में भी युद्ध हुआ था, और अभी जो यहाँ पे गलवान घाटी में चल रहा है जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, वो भी अभी गलवान घाटी में चल रहा है। आपको अभी पूर्ण तरह से ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आया है जिसमें कितने किलोमीटर तक चीन ने भी भारत में घुसने का काम किया है। लेकिन एक जो यहाँ पे न्यूज़ अभी आ रहा है कि लगभग 20 जवान यहाँ पे भारत के शहीद हुए हैं, और जो 43 चीनी सैनिक शहीद और घायल होने का यहाँ पे जो न्यूज़ आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे देखिए इसमें क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग चीज़ पे टॉपिक करेंगे और अलग वार्ता करेंगे कि और आगे क्या हो रहा है, और सारे न्यूज़ को हम लोग देखने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।